आधी सदी पहले अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया था। इतिहास में ये जंग योम किपुर की लड़ाई के नाम से दर्ज है। 1967 में ये हुई थी। इस जंग में अमेरिका ने नए बने यहूदी देश का साथ दिया था। अरब देशों ने इसका बदला लिया और पश्चिमी देशों को तेल की आपूर्ति रोक दी। अरब देशों के इस फैसले ने दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा नीति और मध्य पूर्व में सत्ता के संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस घटना के ठीक 50 साल बाद यानी कि 2023 में ऐसा हुआ और ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इजराइल पर हमला हुआ है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, अरब देश नाराज है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी अरब देश पश्चिमी देशों को तेल की आपूर्ति रोकेंगे? मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के तेल और गैस संपन्न देश अगर एक बार फिर से प्रोडक्शन में कटौती और गैर दोस्ताना मुल्कों को सप्लाई सीमित करने पर सहमत हो जाते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद बनी परिस्थिति, चीन के साथ पश्चिमी देशों के ट्रेड वॉर और यूक्रेन पर रूस के हमले और यूरोप के खिलाफ उसकी आक्रामक गैस नीति से अभी भी जूझ रही है। क्या ओपेक के अरब देश और रूस पश्चिमी देशों के खिलाफ अपने तेल के हथियार का एक बार फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? और अगर ऐसा होता है तो क्या पश्चिमी दुनिया ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है? जानकार बताते हैं कि योम किपुर की लड़ाई के समय हालात और मिडिल ईस्ट की आज की स्थिति में कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी है। 70 के दशक के बाद दुनिया का एनर्जी मार्केट नाटकीय तरीके से बदल चुका है और हमारी आंखों के सामने ये लगातार बदल रहा है। पश्चिमी देशों ने तेल की सप्लाई बंद करने के अरब देशों के फैसले के बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का गठन किया था। इजराइल के विरोधियों और पैलेस्टीन के समर्थकों ने अभी तक आधिकारिक रूप से पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई बंद करने के बारे में कुछ नहीं कहा है। 7 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब के मंत्री खालिद अल फाली से यह सवाल पूछा गया कि क्या उनका देश युद्ध खत्म करने के लिए तेल का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने के लिए तैयार है। इस पर खालिद अल फाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम आज तो इस विकल्प पर विचार नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब शांति वार्ता के जरिए अमन हासिल करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल के जानी दुश्मन कहे जाने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामनेई की ओर से इजराइल की तेल आपूर्ति सीमित किए जाने का प्रस्ताव जरूर रखा गया, लेकिन बाकी देशों ने इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन ओपेक प्लस देश इस बारे में क्या सोचते हैं, इसका पता 26 नवंबर को होने वाली उनकी अगली बैठक में चल पाएगा। हालात अब पहले जैसे नहीं है। योम किपुर का दौर अलग था, तब और अब के हालात में कई महत्वपूर्ण अंतर है। अब इस बात की संभावना बहुत कम रह गई है कि मध्य पूर्व और पश्चिम देशों के बीच तेल को लेकर कोई लड़ाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब किताब से देखें तो साल 1973 में विश्व अर्थव्यवस्था को आज की तुलना में उतनी ही मात्रा में पैसा बनाने के लिए 3.5 गुना अधिक तेल की जरूरत पड़ती। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक साल 1973 में दुनिया की आधी बिजली तेल और पेट्रोलियम उत्पादों से पैदा हो रही थी, लेकिन आज के समय में केवल 1/3 ही है। पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई बंद करने से पहले दुनिया की आर्थिक गतिविधियों का सारा दारोमदार केवल तेल पर टिका था। इसके बाद चीजें बदली और अब कोयला, गैस और न्यूक्लियर एनर्जी भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी देशों ने खुद तेल का उत्पादन शुरू किया और इस तरह उन्हें ओपेक का विकल्प मिल गया। यूरोप ने भी अमेरिका से सबक लेते हुए तुरंत ही उत्तरी सागर में तेल का उत्पादन बढ़ाया और अमेरिका ने अलास्का से पाइपलाइन बिछाई। इसके साथ ही पश्चिमी देशों की कंपनियों ने मध्य पूर्व के अलावा भी उन क्षेत्रों में निवेश शुरू किया जहां तेल मौजूद था। तेल की आपूर्ति रुकने का सबसे बड़ा झटका अमेरिकियों को लगा, जिन्होंने तेल के दम पर अमेरिका को बेहिसाब संपदा का मालिक बनते देखा था। हालांकि अब हालात दूसरे हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। 26 नवंबर को ओपेक की मीटिंग में जो भी तय होगा, इसी पर हमास और इजराइल के बीच जंग का सही निष्कर्ष निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।